हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लियो के लिए और इसमें नवंबर मंथ का प्रिडिक्शन को हम देखेंगे। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वन क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। एंड आई एम सो सॉरी गाइज कि मैंने अभी एक मंथ तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी बिकॉज कुछ इश्यूज थे, लेकिन अब वीडियोस जो है कंटिन्यूस रहने वाली है। और दूसरी चीज़, जैसे मैं ये वीडियो अगर सेम जिस डेट को अपलोड करूंगी ना, तो सेम डे मैं आप लोगों की 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसकी रीडिंग को भी अपलोड कर दूंगी, तो आप उसको भी जाकर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं ओवरऑल जिस्ट आपका ये दूं कि नवंबर मंथ आपका कैसे रहने वाला है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, उसका सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून एंड में आया है तो परेशान मत होना, जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो आपके फेवर में टर्न होनी शुरू हो जाएंगी। और इसकी गारंटी मैं इसलिए दे रही हूँ बिकॉज बहुत सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं जो कि मेजर अरकाना के कॉम्बिनेशन में ना बहुत पॉजिटिव इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोगों की जो भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी ना, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि अगर आपका पार्टनर उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, आप उस शादी में अटक कर रह गए हो, तो आप में से कुछ लोगों को मैं बस एक ये वास्तु टिप समझ लो या थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजिकल टिप समझ लो। अगर हो सके उस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो कोशिश करना कि किसी मंदिर में जाकर, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सारे पैसे लुटा दो, और ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि एक बार आप शादी कर चुके हो। ठीक है, तो मंदिर में जाकर एक बार फिर से अगर आप फेरे ले पाओ तो हो सकता है कि आपका जो रिलेशन है ना वो स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि वो जो मूवमेंट्स है ना आप उनको फिर से रिलीव करोगे और उसकी वजह से थोड़ा सा आपके जो पार्टनर हैं उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, जो लोग कहीं पर भी अटके हुए हो, आपकी लाइफ में कोई आपको आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है ना, तो परेशान होना बंद करो। बिकॉज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक रास्ता, मतलब कहते हैं ना कि एक अंधेरे कमरे में एक सूरज की किरण का आना भी एक पॉजिटिव ओमेन होता है, तो वही चीज हो रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो जो लोग भी अटके हुए हो ना, आपको धीरे धीरे सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना है कि अपना जो टेंशन है ना उस पर फोकस मत करना, क्योंकि प्रॉब्लम पर फोकस करने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। आपकी खुद की इंटरनल एनर्जी है ना उसको और खराब करते हो, और उसकी वजह से अपनी लाइफ में ना खुद से ही कोई चीज अगर इतनी बड़ी है भी नहीं ना उसको, लेकिन फील कर करके आप उसको बहुत बड़ा कर लेते हो। तो लियो, ये चीज मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैंने एक जन की पर्सनल रीडिंग करी थी, तो उनका भी कुछ लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। और ऐसा नहीं कि कार्ड्स में उनके कुछ भी नेगेटिव रीडिंग आई हो। ठीक है, मतलब सारे जो भी उनकी प्रॉब्लम थी ना कि वो चीजें सॉल्व हो जाएंगी, थोड़ा सा डिले है लेकिन मतलब वो उनके फेवर में टर्न होगी। बट स्टिल वो क्या कर रहे हैं ना कि जैसे आज रीडिंग ली, उसके 10 दिन बाद फिर सेम क्वेश्चन के साथ वो आ गए और उन्होंने बोला कि प्लीज आप मुझे फिर से इसके बारे में बता दो। मतलब उनको बार बार अपने माइंड को एक होता है ना कि हम सामने वाले के मुंह से कंफर्मेशन की बार बार कंफर्मेशन चाहिए कि होगा कि नहीं होगा। और हर बार जो रीडिंग होती है ना वो हर बार उनके लिए वही सेम रिप्लाई होता है कि नहीं, चीजें आपके फेवर में हो जाएंगी, बस यहाँ पर आपको स्ट्रेस नहीं लेना है और जो भी आपकी लाइफ में आप करना चाहते हो उसके ऊपर फोकस करो। तो सेम चीज मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप लोग भी ना प्रॉब्लम के ऊपर फोकस मत करो। जो भी आपके आगे के वेंचर्स हैं कि भाई मुझे अपनी लाइफ में ये अचीव करना है या मुझे यहाँ मतलब कुछ भी इंप्रूवमेंट करना है अपनी लाइफ में, तो आपका फोकस ना उधर करो। बिकॉज चीजों के बारे में सोचने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आप एक्शंस लो, धीरे धीरे एक्शंस लो, और यूनिवर्स आपको हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है टॉयल एंड लेबर के साथ। तो जो लोग भी जॉब में बिजनेस में अटक गए हो, कोई भी आपको एक वैल्यू नहीं करता है, या फिर आपके जो काम है भले आप कितना ही अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हो बट लाइमलाइट में नहीं आ रहे हो, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं। बिकॉज ये एस ऑफ वॉन्ड्स को हम लक का कार्ड भी बोलते हैं, बिकॉज जितना आप हार्डवर्क कर रहे हो ना उसका 2 गुना आपको यूनिवर्स लक भी प्रोवाइड कर रहा है, तो आप ग्रो करोगे। और ये रैंडम हेल्प मिलेगी आपको। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि अरे मैंने इससे बात करी तो ये इंसान ही मुझे हेल्प करेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी उठ के रेंडमली आपको हेल्प कर जाएगा। दूसरा, जो लोग किसी इंसान के बारे में बहुत टाइम से सोच रहे हो कि उसके साथ शादी करनी है, तो देखो शादी है कार्ड्स में उसी इंसान के साथ है, बिकॉज थॉट्स
कार्ड के साथ जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पर शो कर रहा है कि आप जिसको सोच रहे हो कि भाई अप्रोच करनी है शादी के लिए, तो भाई उसको अप्रोच कर लो। इस टाइम पीरियड में सब फेवरेबल चीजें होनी है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून भी उसके साथ कनेक्ट होकर आ रहा है, तो वो चीजें होंगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक क्लॉज है, वो चीजें तब करना, किसी को अप्रोच तब करना जब आपको फील हो कि आप अपने करियर में स्टेबल हो चुके हो। ठीक है, नवंबर मंथ में ऐसे सिनेरियोस क्रिएट हो रहे हैं आप लोगों के लिए कि वो वहां से मना नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा कि थोड़ा सा आपको अपने करियर पे ध्यान देना है, या फिर जो भी है सैलरी वगैरह में कुछ इंप्रूवमेंट करना है। दूसरा, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज और बोल दूं, आप लोगों की जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होने वाली है। मीन्स आप लोग जहां भी हो, घर पे हो, जो लोग नहीं काम करते हो, मतलब खुद अपनी फैमिली को आप हैंडल कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, अकेले हाथ से कर रहे हो, चाहे अपने पार्टनर के साथ कर रहे हो, तो जो फैमिली बॉन्ड है एक तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, दूसरी चीज, आप लोग एक साथ मिलके अच्छा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दोगे। जो आपके क्लैशेस थे वो धीरे धीरे सॉल्व होने शुरू होंगे। और एक चीज और नोटिस करना, जितने भी क्लैशेस थे ना, वो इसलिए नहीं होंगे कि आप बुरा सोचते हो एक दूसरे के लिए, वो क्लैशेस इसलिए थे कि भाई हम आपका अच्छा सोचते हैं और आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए हमने ये जल्दबाजी में स्टेप लिया। तो हो सकता है आप में से जिन लोगों की कुछ घर पर या अपने ऑफिस में भी कह लो, अगर कुछ लड़ाइयाँ चल रही थी ना, तो वो सिर्फ इसी रीजन की वजह से थी और नेगेटिव कुछ नहीं है। दूसरा, जो लोग किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड से रिलेटेड हो, मैं उनको एक चीज बोलूंगी, जो भी आपके माइंड में प्लान्स क्रिएट हो रहे हैं ना, कि एक न्यू आइडिया आपको आ रहा है, उसको प्रॉपर, कहते हैं ना कि बस इमेजिनेशन में मत रखो, उसको थोड़ा सा 3D वर्ड में भी उसको लेकर आओ। मीन्स पेन पेंसिल लो, उसको लिखो, उसको आगे कैसे लेकर जाना है वो बताओ, लोगों के साथ कनेक्ट करना शुरू करो। बिकॉज ये जो आइडिया है ना, आप में से बहुत से लोगों को फेमस कर सकता है। आपके जो फैन फॉलोइंग है वो इम्प्रूव होगी, इम्प्रूव क्या, मैं तो बोलूंगी बहुत स्पीड से ग्रो करेगी। तो ये जो भी आपके आइडियाज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, ये राइट टाइम है। दूसरा, जो लोग जॉब में बहुत ज्यादा परेशान हो, कहीं से आपको कॉल नहीं आ रही थी, तो वो कॉल भी रिसीव होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज डिस्पेयर कार्ड के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो जो भी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, जो बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। और एक चीज और है, आप लोगों की लाइफ में प्रमोशन, बोनस, प्रेगनेंसी, या फिर ये कह लीजिए कि वीजा का लगना, ठीक है, ट्रैवल कर सकते हो और अपनी मनपसंद की जगह पर, जहां पर आपने बहुत टाइम से प्लान किया होगा, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसी लोकेशन पर भी शादी कर सकते हो जहां पर आपने डिसाइड किया था कि हम करेंगे, बट हो नहीं पा रही थी समहाउ किसी रीजन की वजह से। ठीक है, तो जो भी चीजें आप प्लान कर रहे हो वो सब नवंबर मंथ में हो रही हैं। तो बस अपना हार्डवर्क करते रहना, टेंशन की जगह, जैसे ही प्रॉब्लम, मतलब आपके माइंड में कोई भी टेंशन आनी शुरू हो जाए ना, उसके ऊपर फोकस करने की जगह अपने आप को कहीं बिजी कर लेना, जो कि आपको आगे ग्रो करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।